इस बार भंडासुर ने एक नहीं अनेकों असुरों को एक साथ भेजकर पुनः अपने कपट का परिचय दिया है। ऐसा उसने अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए किया है। भंडासुर से और आशा भी क्या की जा सकती है। मैं तो अभी बस इतना ही अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये दो भ्राताओं के नेतृत्व में असुरों की टोली है, किंतु ये कौन हो सकते हैं? बुद्धि के देवता गणेश जी, आप चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, आप इन्हें कदापि नहीं पहचान सकेंगे। और यदि आपने इन्हें पहचान भी लिया तो जिस योजना के साथ मैंने इन्हें भेजा है वो कदापि असफल नहीं होगी। क्योंकि इनका तोड़ तो उनमें निहित है जिनको यहाँ लाना ही असंभव है। मुझे शीघ्र इनका परिचय ज्ञात कर इनके आक्रमण का तोड़ सोचना होगा। माता की सेना तो पुनः उसी स्थिति में है जिसमें वो पहले भी थी, क्योंकि गणेश जब तक उन्हें इन असुरों का तोड़ नहीं सुझाएगा वो अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। इन सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया है, किंतु इस लाल असुर ने अभी तक अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये और इसके साथ दूसरा असुर भला कौन हो सकता है? इसके पहले कि ये माता की सेना पर अपना आक्रमण करें, मुझे इनका परिचय ज्ञात करना ही होगा। बहुत दुख हो रहा है आप सभी को अस्त्रहीन देखकर। और यदि तुम सब यही सोच रही हो कि हम अस्त्रहीन नारियों पर वार नहीं करेंगे, तो तुम ये सबसे बड़ी भूल कर रही हो। क्योंकि जो अस्त्रहीन होते हैं उन पर तो हमें वार करने में और भी आनंद आता है। हाव भाव को देखकर मुझे कुछ स्मरण तो हो रहा है, किंतु ये कौन है, ये ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश जी कि इस बार आप कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। ये दुष्ट असुर तो किसी योजना के अनुसार आक्रमण करने के लिए तैयार है। गणेश जी अभी भी इन्हें पहचानने में असमर्थ है। कितना अच्छा होता हम इनके आक्रमण से पहले
इन्हें पहचान कर किसी प्रकार से गणेश जी की सहायता कर पाते। इन्होंने तो समस्त देवी सेनाओं को स्तंभित कर दिया। कुछ भी हो जाए, बिना विचलित हुए मुझे स्थिर भाव से विचार करना चाहिए। कुछ ही क्षणों में माताओं की सेना को आहत कर देंगे ये असुर। कितने दुष्ट हैं ये असुर, जो अस्त्रहीन माताओं पर इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं। विवश हूं, अन्यथा अभी जाकर उचित उत्तर देता इन असुरों को। अनुज गणेश को अब शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे शांत भाव से तब तक विचार करना होगा जब तक इन्हें पहचानने का कोई संकेत ना प्राप्त हो। इस लाल असुर के साथ तो इसके अनेक प्रतिरूप भी हैं। रक्त बीज। दिखा दी इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता। थोड़ा समय और धीरज नहीं रख सकता था, कहीं गणेश जी शेष असुरों के विषय में ज्ञात न कर लें। अब केवल माता ही हमारी सहायता कर सकती हैं। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वे जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचम्। मैंने कहा था ना, ये नीले असुर चंडमुंड हैं, जिनमें अपने विद्युत रूपी अस्त्र से किसी को भी भस्म कर राख में परिवर्तित करने की क्षमता है। और ये भूतकाल के असुर सम्राट असुर भ्राता शुंभ निशुंभ हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, उचित पहचाना आपने इसे। ये शुंभ निशुंभ ही हैं, जो पुनर्जीवित होकर आए हैं, इसलिए अब तो ये अपराजेय हैं। इनका तत्व इनका मद था, जिसे माता पार्वती ने भिन्न रूप धारण कर एक एक का संहार कर इनका अंत किया था, जिसके लिए माँ ने मातंगी रूप धरा। फिर जल में प्रवेश कर अपनी श्वेत आभा से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिन्होंने विंध्याचल पर वास किया और माता विंध्यवासिनी का रूप लेकर सभी का वध किया।
अर्थात सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पाप स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए और वो उसका साथ देने के लिए कहीं विवश न हो जाए।